पिता भी होगा तो उसे भी काट देंगे अगर वो राम का विरोध करेगा। बात खत्म। ऐसी विचारधारा क्यों काटने मारने वाली? मैं सुनिए, इस दुनिया में मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदू यानी सनातनी से बड़ा सेकुलर कोई नहीं। की गई हिंसा भी धर्म ही होता है, ये हमारे भगवान ने कहा है। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ, अयोध्या से। नाम क्या है आप? आशुतोष सदानंद तिवारी। क्या पढ़ाई चल रही है? नहीं, पढ़ाई कंप्लीट हो गई। क्या रोजगार करते हैं? रोजगार करते हैं, खुद का काम करते हैं, बिजनेस। क्या बिजनेस में क्या? बिल्कुल, बहुत सारे बिजनेस हैं, कितने बताएं। तो ये बताइए, नई अयोध्या में रोजगार सृजन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। आप देख रही है, इतना भीड़ देख रही है। एक मंदिर बनने से कम 2 लाख रोजगार यहाँ पे क्रिएट हुआ। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। मंदिर बना, ट्रैवल एजेंसियाँ खुली, भीड़ आने लगी, होटल बने। होटल में काम करने वाले क्या होटल मालिक ही काम करते हैं? होटल में काम करने वाले वेटर से लेकर और मैनेजर तक होटल में काम करने वाले होटल का मालिक नहीं होता, होटल का घर का आदमी नहीं होता। उसके बाद में ट्रैवल एजेंसियां हैं, श्री राम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बना। उसके बाद में इतने सारे धर्मशाला बन गए, फूल बेचने वाला, लड्डू बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, और उसके बाद में झंडा बेचने वाला। हर आदमी यहाँ पे कमाएगा, इसी को रोजगार बोलते हैं। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। आप जानती हैं कि लगभग 1 करोड़ उसमें केंद्र सरकार में सरकारी नौकर है, और देश की आबादी कितना है? 1 अरब 50 करोड़। सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। रोजगार जो करने वाला होगा वो बेरोजगार नहीं बैठेगा, जो नहीं करना चाहेगा वो हमेशा बेरोजगार ही रहेगा। अच्छा, अभी जो आप बता रहे थे कि जो सनातन का नहीं है वो किसी का नहीं है, और चाहे वो मेरा पिता भी क्यों ना हो। बिल्कुल, मेरा पिता भी होगा तो उसे भी काट देंगे अगर वो राम का विरोध करेगा तो। बात खत्म। ऐसी विचारधारा क्यों काटने मारने वाली? मैं सुनिए, इस दुनिया में मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदू यानी सनातनी से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। मेरे यहाँ जब आरती होती है तो लास्ट में बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। कहीं और बोला जाता हो बताइए? किसी और धर्म में बोला जाता हो बताइए? पर मारने काटने की विचार अरे तो सुनिए ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि बात तो सुनिए, क्योंकि हमारे यहाँ से मेरे पूर्वजों ने यही बताया कि भैया अरे कुछ ना बोलो, अरे वो धर्म का विरोध कर रहे जाने दो, अरे राम जी को गाली दे रहे देने दो, तुम्हारा क्या जाता है? भैया मेरे यहाँ अधूरा ज्ञान बताया गया, इसीलिए तो ये बात हुई कि उनको बोलने दो। लेकिन अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, अपने धर्म को पहचानते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया, पहले हम लोगों को इतना ही बताया जाता था, धर्मो रक्षत रक्षिता, इतना ही बोल के बस छोड़ दिया जाता था। आगे क्यों नहीं बताया गया कि धर्म हिंसा तथेवचा, धर्म के लिए की गई हिंसा भी धर्म होता है? क्यों नहीं बताया गया? लेकिन ये मारकाट से अच्छा, तो मारकाट न किए होते शिवाजी तो क्या भारत रहता? बताइए। पर अभी जब जरूरत पड़ती है तो हथियार उठाना पड़ता है मैडम, बिना हथियार उठाए कुछ नहीं होता है। हम जिंदगी भर झुके। आप किसके लिए हथियार उठा रहे हैं? वो अंग्रेजों के लिए उठाएंगे, आप तो अपने भारतवासी हो। अरे भारतवासी हो, लेकिन जब हमारे धर्म की बात, हमारे धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हमको खत्म करने की बात करेंगे, तो क्या हम गांधी जी है कि ये लो भैया मार दो, लो इस पे भी मार दो? अरे इस पे कोई मारेगा तो मुंह तोड़ देंगे तुरंत। 1 मिनट। सही कह रही है। बिल्कुल जी, ईंट का जवाब ईंट से ही देंगे। राम भक्तों पे गोली चलाई थी, जब भी चुप रहे। यदि जब भी अब 92 में यहाँ पे राम भक्त ऐसे खड़े थे बेचारे, हाथ जोड़ के, फिर भी उनको गोली मारा गया। अगर वो हाथ न जोड़े होते, हथियार उठा लेते तो किसी को औकात थी गोली चलवा देता? लेकिन वो ऐसे खड़े थे क्योंकि उनको बताया गया है कि आप सनातनी हैं, आप किसी पे हाथ, आप जीवों पे कोई भी दया करिए, जीवों पे हत्या नहीं कर सकते, जीवों की हत्या नहीं करते। यही तो हमको चूतिया बनाया गया पूरे जिंदगी भर। भाषा कोई मर्यादा रखी, कोई भी लालच नहीं, हमको कोई मोहना माया है, और सत्य सनातन रहे सुरक्षित, यही प्रण उठाया है। और हिंदू धर्म को छेड़ने वाले। एक और बात बताइए आप मुझे, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में आप बातचीत कर रहे हैं, आप ये बताइए, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपने पिता के लिए क्या कुछ किया? उनके सिर्फ एक बार कहने पे 14 साल का वनवास किया। वहीं दूसरी ओर यहाँ एक युवा है जो अयोध्या से ही है, जो कह रहा है कि अगर मेरा पिता भी सनातन के खिलाफ गया तो उसको काट दूंगा। किस तरह शोभा दे रहा है ये आप पे? विभीषण को जानती है आप? हाँ। विभीषण कौन थे? रावण के भाई थे। लेकिन रावण अधर्मी हो गया तो विभीषण ने क्या किया? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। एक मिनट, प्रश्न का उत्तर लीजिए। विभीषण ने क्या किया जब रावण अधर्मी हो गया? तब राम जी का साथ दिया, अपने भाई को मरवा दिया। वही मैं भी बोल रहा हूँ, जो धर्म के खिलाफ जाएगा, जो अधर्मी होगा, वो चाहे मेरा पिता ही क्यों ना हो, मारा जाएगा। विभीषण फिर भी पूजनीय नहीं है। विभीषण पूजनीय नहीं है? कौन बोलता है विभीषण पूजनीय नहीं है? क्यों नहीं है? एक मिनट, कौन बोलता है विभीषण पूजनीय नहीं है? भारत में बना है विभीषण। सुनिए, घर का भेदी लंका ढाए। सुनो
हमें सनातनी बनाया किसने? हमारे माता पिता ने। बच्चा वो सीखता है जो उसे संस्कार दिए जाते हैं। माता पिता ने हमें संस्कार दिया, माता पिता ने हमें धर्म के प्रति प्रेरित किया है, तो कभी हमारे माता पिता धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमें सनातन धर्म सिखाया है। उन्होंने हमें धर्म के मार्ग पे चलना सिखाया है। महाराज जी, पर ये युवा नौजवान को ये समझाइए कि ये गलत बात क्या की है है। मैडम, मैंने कंडीशनल बात की, कंडीशन आप अच्छे से समझती हैं। कंडीशन की बात की है, तभी तो मैंने विभीषण का बात किया, कंडीशन की बात की है। और वो छोड़िए, जब रावण वो अधर्म कर रहा था तो उसके बेटे मेघनाद भी गए थे रावण को समझाने कि पिताजी आप अभी भी सुधर जाइए, नहीं तो आपका अंत निश्चित है। और वही हुआ। और फिर बाली और सुग्रीव के बारे में आप नहीं जानते? सुग्रीव की तो पूजा होती है ना, सुग्रीव की पूजा होती है, क्योंकि बाल अधर्मी हो गया था, इसलिए सुग्रीव को मरवाना पड़ा अपने भाई को। जो अधर्मी होगा वो मारा जाएगा, चाहे कोई भी हो, उसमें रिश्ता नाता नहीं देखा जाता। जय जय श्री राम। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भाई, राम जी के लिए तो रिश्ते नाते नहीं देखे जाते हैं। चार पांच लोग थे जिन्होंने रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। ऐसा कहते हैं कि भरत जी पूजनीय है, भरत जी ने अपनी महतारी का त्याग किया था कुछ समय के लिए, है ना। और सबसे बड़ा त्याग तो वही किए थे। किसी ने गुरु का त्याग किया राम जी के लिए, किसी ने राज्य का त्याग किया राम जी के लिए। पर ये कहना किस हद तक सत्य है और सही है? ये गलत है ना। ये जो हमारे नौजवानों का इस तरह से अग्रेसिव होना, उग्र हो जाना, वो गलत बोले, एकदम कुछ बोले, बेगर कहे के जब पिता के लिए काट देंगे, ये वर्ड गलत बोले हैं, ये तो गलत है। तो फिर क्या